रिस्क एक ऐसा लफ्ज जिसके गिर्द हम सबकी जिंदगी घूमती है ना? ये वो सवाल है जो तकरीबन हर रोज हर किसी के जहन में आता है। एक फिक्र, एक बेचैनी जो हमारे मुस्तकबिल के साथ जुड़ी हुई है। अब जरा स्क्रीन पर गौर कीजिए, ये हमारे मसले की असल जड़ है। एक तरफ बाएं जानिब हमारी हालत है, हम सुबह से शाम तक रिस्क के पीछे भाग रहे हैं, परेशान हैं, हिसाब किताब में उलझे हुए हैं। और दूसरी तरफ दाएं जानिब एक खुदाई हकीकत है कि रिस्क अल्लाह के हुक्म से खुद हमारी तरफ आ रहा है। यानी हम एक ऐसी चीज़ का पीछा कर रहे हैं जो दरअसल हमारी तरफ ही सफ़र कर रही है। यही वो तजाद है, वो पैराडॉक्स है जो हमारी सारी बेचैनी की वजह है। तो आइए इसी रूहानी तजाद की गहराई में उतरते हैं, जरा समझते हैं कि आखिर हम इस चीज के पीछे क्यों भाग रहे हैं जो पहले ही हमारे लिए लिख दी गई है। कुरान इस बारे में बिल्कुल वाज़े है। सूरत ज़ारियात की आयत हमें याद दिलाती है कि असल राज़िक यानी रिस्क देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। हमारी नौकरियां, हमारी कोशिशें, हमारे कारोबार, ये सब क्या है? ये सिर्फ असबाब हैं, रिस्क का असल सरचश्मा नहीं है। जब ये यकीन दिल में बैठ जाता है ना, तो सारा गेम ही बदल जाता है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर रिस्क अल्लाह ने देना है तो फिर कोशिश का क्या रोल है? कोशिश और भरोसे में तवाज़ुन कैसे पैदा किया जाए? इसका सबसे खूबसूरत जवाब हमें एक परिंदे की मिसाल से मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस तवक्कुल यानी अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे की सबसे बेहतरीन मिसाल है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, इस परिंदे का ना कोई बैंक अकाउंट है, ना कोई बिजनेस प्लान, लेकिन इसका यकीन एक कामिल है कि इसका रब अर्रज़्ज़ाक़ है और वो शाम को भूखा नहीं सोएगा। ये है वो हकीकी तवक्कुल जो दिल को सुकून से भर देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अहम नुक्ता है, इस पर गौर करना लाजमी है। वो परिंदा अपने घोंसले में बैठकर रिस्क का इंतज़ार नहीं करता। वो सुबह सवेरे निकलता है, उड़ता है, तलाश करता है, यानी वो अपनी पूरी कोशिश करता है। तवक्कल का मतलब हाथ पर हाथ धरे बैठ जाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि असबाब अख्तियार करके नतीजा अल्लाह पर छोड़ देने का नाम तवक्कल है। और इसी बात को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा के इस कौल ने और भी वाज़े कर दिया है। वो फरमाते थे कि आसमान से सोना और चांदी नहीं बरसते, अल्लाह ने इस दुनिया का निज़ाम असबाब के साथ जोड़ा है। हमें हलाल तरीके से मेहनत करनी है और फिर अल्लाह पर यह भरोसा रखना है कि वो हमारी मेहनत में बरकत डालेगा। रिस्क असल में है क्या? अक्सर लोग जब रिस्क का लफ्ज़ सुनते हैं तो उनका ध्यान सिर्फ पैसे की तरफ जाता है, लेकिन हकीकत में इसका मतलब इससे कहीं ज़्यादा वसी है। रिस्क सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि आपकी सेहत आपका रिस्क है, आपका जहनी सुकून आपका रिस्क है, एक प्यार करने वाला ख़ानदान, नफ़ा देने वाला इल्म, ये सब रिस्क की शक्लें हैं। और इन सबसे बढ़कर रिस्क की जो सबसे बड़ी शक्ल है वो है बरकत। बरकत वो खुदाई इजाफा है, वो अनसीन मल्टीप्लायर है जो थोड़ी चीज़ को भी काफ़ी कर देता है और ज़्यादा को मज़ीद बाबरकत बना देता है। कभी सोचा है कि कुछ लोगों के पास आमदनी तो बहुत होती है, पैसा होता है, लेकिन सुकून नहीं होता। जिंदगी में हर वक्त एक टेंशन, एक बेचैनी रहती है। इसकी सबसे बड़ी वजह अक्सर यही होती है कि उनकी जिंदगी से बरकत उठ जाती है। ये इस बात की वाज़े निशानी है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तो फिर उस बरकत के ताले को खोला कैसे जाए? बरकत कोई ऐसी चीज़ नहीं जो खुद ब खुद मिल जाए, बल्कि उसकी कुछ शराइत हैं, कुछ उसूल हैं जिन्हें पूरा करना ज़रूरी है। इसकी बुनियाद अल्लाह के इस खूबसूरत नाम अल रज़्ज़ाक़ को समझने में है। अल रज़्ज़ाक़ का मतलब सिर्फ रिस्क देने वाला नहीं, बल्कि वो ज़ात जो बार बार लगातार तमाम मखलूक को और बग़ैर किसी हद के रिस्क अता करती है। जब कोई इस नाम की गहराई को समझता है तो इसका ताल्लुक सीधा रिस्क के सरचश्मे से जुड़ जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, कोई भी दुआ या वजीफ़ा कोई जादुई मंत्र नहीं है। इसकी ताकत का इन्हिसार दिल की हालत पर, नीयत की पाकीज़गी पर और सबसे बढ़कर आपकी आमदनी के हलाल होने पर है। अगर कमाई का ज़रिया ही हराम हो तो ज़ुबान पर वजीफ़ा होने के बावजूद दुआ की कबूलियत और बरकत के दरवाजे बंद हो सकते हैं। ये स्लाइड इस नुक्ते को बेहतरीन तरीके से समझाती है। एक तरफ वो चीज़ें हैं जो बरकत को दावत देती हैं, हलाल कमाई, खालिस नीयत, अल्लाह पर कामिल यकीन और शुक्रगुजारी, और इसके बिल्कुल बरक्स दूसरी तरफ वो चीज़ें हैं जो बरकत को भगा देती हैं, हराम कमाई, गफलत,
اللہ کے پلان پر شک اور ہر وقت شکوہ کرنا، اور اس میں سب سے پہلی اور بنیادی شرط حلال کمائی ہے۔ آئیے اب اس سارے تجزیے کے آخری اور سب سے عملی حصے کی طرف چلتے ہیں، ایک ایسا سادہ سا روز کا عمل جس سے بھروسے اور کوشش کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ 3 بہت آسان کام ہیں جو زندگی میں برکت کے دروازے کھول سکتے ہیں۔ پہلا، ہر روز فجر کی نماز کے بعد پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ 100 مرتبہ یا رزاق پڑھیں۔ دوسرا، استغفار کو اپنی پکی عادت بنا لیں۔ اور تیسرا، باقاعدگی سے صدقہ کریں، چاہے وہ کتنا ہی تھوڑا کیوں نہ ہو۔ یہ اعمال اللہ کے ساتھ آپ کے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں اور یہی برکت کی کنجی ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے، اپنے دل میں اس بات کو بٹھا لیں کہ آپ کے رزق کا مالک آپ کی نوکری، آپ کی ڈگری یا آپ کا کاروبار نہیں ہے۔ رزق کا واحد اور حقیقی مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ جب یہ یقین پختہ ہو جاتا ہے تو دنیاوی چیزوں کی فکر دل سے نکل جاتی ہے اور انسان کو وہ حقیقی سکون ملتا ہے جس کی اسے اصل میں تلاش ہوتی ہے۔ اور آخر میں قرآن کا یہ خوبصورت وعدہ ہے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ بھروسے اور امید کا سب سے بڑا پیغام ہے جو ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ تو جاتے جاتے اپنے آپ سے یہ ایک سوال ضرور پوچھیں، کیا آپ صرف تنخواہ کے لیے کام کر رہے ہیں یا آپ برکت کے لیے کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ جب نیت بدلتی ہے تو اللہ کی مدد بھی شامل ہو جاتی ہے اور زندگی کا مقصد بھی بدل جاتا ہے۔ اس سوال پر ضرور سوچیے گا۔